नमस्कार साथियों, मैं गुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं कृति भूमि। रमेश चंद काला जी जो कि मौजूदा पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे वार्तालाप की जाएगी कि इन्होंने अपने वार्ड में क्या कुछ विकास कार्य करवाए। हालांकि इलेक्शनों का दौर दोबारा बनने जा रहा है, परंतु इनकी क्या कुछ तैयारी रहेगी और क्या विकास कार्य ऐसे अधूरे रह चुके हैं जिनको आगे पूरा किया जाएगा। फिलहाल रमेश चंद काला जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं रमेश चंद काला वार्ड 38 से पार्षद। और विकास कार्य को देखा जाए तो 5-4 सालों में काफ़ी विकास हुआ है जी सर। इसमें 2 साल अपने कोरोना काल में भी रहे। उस दौरान एमपी कोटे से जो कार्य होते हैं वो भी व्यवधान हुआ, नहीं हो पाए। उसके पश्चात भी हमारे वार्ड में सड़क की दृष्टि से देखा जाए जी तो मेरे ख्याल से 80% सड़कें वार्ड में पूर्ण हो चुकी हैं। 20% 5-6 महीने के दौरान पूर्ण हो जाएंगी। और प्रकाश की दृष्टि से देखा जाए तो जितने क्षेत्र में पोल चाहिए थे सभी जगह पोल लाइट व्यवस्था पूरी हो गई है। जहाँ पर सोसाइटी थी, जहाँ पे थोड़ा अंधेरा रहता था मोड़ पे, वहाँ पर 2-2 लाइटों का प्रयास किया गया। सफाई की दृष्टि से देखा जाए तो लगातार सफाई का प्रयास किया गया। एक वार्ड में 2-2, 3-3 बार ट्रॉली कबाड़ा उठाने भी आई। तो सारी व्यवस्थाएं, पूरा प्रयास रहता है कि बढ़िया से बढ़िया कार्य हो। और इस दौरान जो भी चाहे वैक्सीन संबंधित कार्य हुआ, कोरोना संबंधित हुआ, राशन बांटने संबंधित हुआ, तो पूरी बस्तियों में प्रयास किया गया किसी को परेशानी ना हो। और घर घर पहुँचाया गया। सैनिटाइज भी घर घर। इतनी विपरीत स्थितियों में भी हम प्रतिनिधि के रूप में समझो एक सामाजिक दृष्टि से भी लगातार करते रहे। हमारे वार्ड में ऐसा जो हमारे क्षेत्र में है ऐसा कोई नशे का होगा भी तो हमारी जानकारी में बहुत कम आता है। और होगा तो हमने पूरे युवाओं को तुरंत सूचना के लिए बोला हुआ है और हम तुरंत सूचना के लिए इसको अपनी चौकी में जानकारी दे देते हैं। पार्कों के लिए क्या कहेंगे? पार्क कितने बने अपने आपके वार्ड में? कितने पार्क हैं? हमारे वार्ड में जो वसंत विहार क्षेत्र है उनमें ही पार्क हैं। बाकी हमारे वार्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पार्क हो या बनाया जाए। ये जो है हरबंसवाला में हमारे भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फार्मूला अंत्योदय का, हमारा हरबंसवाला जो बस्ती है उसमें 3 सड़क की जरूरत थी और तीसरी सड़क का कार्य चल रहा है। बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। उसमें नाली व्यवस्था भी की गई है और मतलब बहुत सुंदर सड़क भी बनाई गई है। एक सड़क उसमें MDDA विभाग से बनाई गई है, एक सड़क विधायक निधि से बनाई गई है, एक सड़क माननीय मेयर साहब की निधि से बनाई गई है। और हमारे क्षेत्र में लगातार जो हमारे मेयर साहब सुनील गामा जी उनका और हमारी विधायक श्रीमती सविता कपूर जी का हमारे पे बड़ा बड़ा आशीर्वाद रहता है। जो भी हम कार्य बोलते हैं लगातार उस कार्य को समाधान करने का प्रयास करते हैं। आगे की तैयारी हमारा पूरा प्रयास रहता है वार्ड में कोई परेशानी ना हो। जैसा जनता आशीर्वाद देगी उसके अनुसार, उनके निर्णय के अनुसार से कार्य लेंगे। का जहाँ तक सवाल है पानी की निकासी का, सबसे पूर्व यहाँ पर 7 साल पहले भी इसमें हमारे यहाँ बहुत पानी भरता था। हमारे यहाँ गड्ढा क्षेत्र कहा जाता था बुड़गांव में। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि मकान बिकने को हो गए थे। लेकिन वहाँ पर इतना अच्छा कार्य हमारे माननीय उस टाइम हरबंस कपूर जी थे। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ अमृत योजना आई थी भारतीय जनता पार्टी की, सबसे पहले उससे समाधान 5 करोड़ का कार्य बुड़गांव में किया गया था। उसके पश्चात जो भी हम ड्रेनेज के कार्य हैं माननीय गामा जी द्वारा, हमारे मेयर साहब द्वारा, हमारी विधायक द्वारा, जितने भी क्षेत्र में जैसे मेन रोड में होता था, यहाँ जैन साहब के यहाँ आगे बढ़ता था या MD पब्लिक के आगे, तो उसका समाधान से जो छोटा प्रकार छूटा हुआ था वो भी हमने उसका समाधान करने का प्रयास किया। इस बरसात में हमको इस तरह का ऐसा फ़ोन नहीं आया जैसे इससे पूर्व 10 साल से फ़ोन आ जाता था, चाहे जो पानी भर गया है इसका निदान कैसे होगा, तो उसका समाधान हुआ है। और जो बहुत कम रह गया होगा तो उसका भी निदान का प्रयास। आयुष्मान कार्ड का तो जहाँ तक विषय लगातार उसका लाभ मिल रहा है। कभी जब हम पहले ये कल्पना आयुष्मान कार्ड की करते थे तो ये हमें असंभव लगता था, क्या ऐसा भी हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है। तो ये भी संभव हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। और हमारे स्टेट में जो रहा मैक्सिमम लोगों को, जो हमारे त्रिवेंद्र जी की सरकार ने उस टाइम पर मैक्सिमम लोगों के लिए जो कहा गया आयुष्मान कार्ड, आज उस योजना का आनंद सभी ले रहे हैं। और आज मध्यम या गरीब घर से जब उनको लाभ मिलता है तो
तो आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े इलाज और हार्ट संबंधी जो भी तकलीफें, स्टंट संबंधी जो भी हैं, उनका इलाज हो रहा है। और हम घर घर जब जाते हैं तो वो बताते हैं हमें आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। और जब हम सरकार की जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जो योजना जो आई है वो उसका सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। मुझे लगता है बहुत असंभव संभव पाया, और हमको भी क्षेत्र में जाने में बड़ा आराम मिलता है कि उनका इलाज कराने में अगर उनको कोई परेशानी आती है तो हम पूरा प्रयास करते हैं सीएमओ से मिलकर, सीएमएस से मिलकर, कि लोगों को समाधान में कोई परेशानी ना। चैनल के माध्यम से वार्ड के वासियों का तो सभी का सहयोग रहता है कार्य में, सभी का धन्यवाद भी करते हैं। और किसी कारणवश कोई कार्य अभी रुका हुआ होगा उसको हम वार्ड वासियों को आश्वासन देते हैं उसको पूर्ण होगा, और पूरा प्रयास करते हैं। कोई सिविल संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है चाहे वो एक दिन में हो, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं उसका निदान हो। और हर घर से अगर मेरा अपना जो नशा रहा, अगर किसी घर में 4 व्यक्ति हैं तो 5वां सदस्य मैं बनने का प्रयास करता हूँ, उनको पूरी सुविधा देने का प्रयास करता हूँ। पार्षद जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि वार्ड की क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं। अगर आपको अपने वार्ड में, अपने घर परिवार में कहीं आसपास कोई समस्या लगती है, या आपकी अधिकारों को कहीं दबाया जाता है, या सोच को कहीं दबाया जा रहा है, अगर सच को उजागर करना है तो नीचे दिए गए संपर्क नंबरों पर आप संपर्क करें। हमारी टीम जल्द ही आपके साथ कार्रवाई करके पार्षद जी के साथ मिलकर का हल जरूर करेगी।